सभी वृषभ राशि के भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम जानने वाले हैं राहु की उद्दंडता से, इनके माया से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। कौन से वो प्रभाव अभी बनने जा रहे हैं जिसके द्वारा यही राहु शांत होकर के आपकी इच्छाओं की पूर्ति करा जाएगा। एक एक बातों को समझिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसका कारण, मेन कारण ये भी है कि राहु और बुध ठीक आपके इनकम भाव पर बैठे हैं और जैसे ही डेट आता है 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक का जो समय होगा, इसी टाइम पर ग्रहों के शासक भगवान सूर्य भी एक घर आगे चले जाएंगे। अर्थात राहु, बुध और सूर्य, इन तीन ग्रहों का साम्राज्य आपके इनकम भाव पर उपस्थित हो जाएगा। सूर्य को देखा जाए तो ये आपके चतुर्थ भाव के स्वामी का इनकम भाव पर जाना एक अच्छी अनुभूति दिला जाता है। भाई, केंद्र का मालिक यदि इनकम भाव पर जा रहा है, हमारे प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई मामले हैं, ये कार्य पूरे हो सकते हैं। कोई हम अपने पारिवारिक जनों के साथ कोई अच्छा मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं, ये कामनाएं हमारे पूरे हो सकते हैं। और यही नहीं, जब सूर्य प्रवेश करेंगे, बुध को तो अच्छा महसूस होगा। आप ये समझिए कि एक घर है और उस घर में 3 लोग हैं। ऑलरेडी 2 लोग पहले से हैं, सूर्य भगवान प्रविष्ट हो जाएंगे। अब बुध को यहाँ अच्छा प्रतीत होगा क्योंकि उनके राजा आ रहे हैं और यहाँ पर राहु जो कि प्रसन्न नहीं होंगे, इनके शत्रु हैं सूर्य। लेकिन चूंकि राजा के सामने समस्त प्रजा को नतमस्तक होना पड़ता है, इसी हिसाब से राहु भी यहाँ पर नतमस्तक की स्थिति पर आएंगे। अर्थात जो यदि इनकम को लेकर के, लाभ को लेकर के कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, किसी बाधाओं का हम सामना करना पड़ रहा है, हमारे खर्चे अधिक हो रहे हैं, इनकम यदि कम प्राप्त हो रहा है, कोई मानसिक अशांतियां बनी हुई हैं क्योंकि राहु की दृष्टि पंचम भाव पर है, कोई मानसिक अशांति है, कोई कारण है जिसको हम पार नहीं कर पा रहे हैं, कोई ड्रीम है हमारे अंदर, उस ड्रीम की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो अब राहु यहां पर शांत होंगे क्योंकि सूर्य भगवान का उनके संग में हो जाना अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन राहु तो भाई राहु है ना, ये अपने षड्यंत्र को कभी छोड़ेंगे नहीं और एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं सूर्य पर प्रहार करूं। 26 मार्च का डेट आएगा, यही बुध देव जो यहाँ पर बैठे हुए हैं एकादश भाव में, ये घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, मतलब 12वें घर पर चले जाएंगे। अब इस घर पर सिर्फ 2 ही लोग बचे, एक तो राहु और एक तो सूर्य। अब राहु को ये अवसर मिल जाएगा कि सूर्य को मैं कैसे ग्रसित करूं, कैसे उस पर मैं अपना नेगेटिव प्रभाव डालूं। क्योंकि सूर्य यदि उजाला है तो राहु धुआं है। यदि उजाले के बीच धुआं आ जाए तो हमें साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता कि सामने क्या है या उस पर क्या है। ठीक स्थिति बनेगी और 8 अप्रैल का जैसे दिन आता है, 9:12 को यही राहुदेव अपने राजा सूर्य पर आक्रमण कर जाएंगे और बन जाएगा सूर्य ग्रहण का योग। ये 4 घंटे 25 मिनट तक ये कार्यकाल होगा, जिसके प्रभाव से हमें बचने की आवश्यकता होगी 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में। अर्थात 6 तारीख से लेकर के 8, 9, 10 तारीख का जो डेट होगा, 6 से 10 तक का, ये समय हमें सतर्कता से परिपूर्ण रहने की आवश्यकता होगी। इस समय पर माँ जगत जननी जगदीश्वरी माँ जगदम्बा की आराधना कीजिए, वहाँ से आपको सफलता प्राप्त होगा। क्योंकि ये राहु बड़ा शातिर है, बड़ा चालाक है। ग्रहों के सबसे शातिर बुद्धि यदि किसी के पास है तो राहु के पास है। और ये राहु भगवान शिव और पार्वती का आराधक माना गया है और उनकी कृपा प्राप्त करके ही ये इतना शक्तिमान, इतना बलशाली बना ये राहु। यदि इस समय पर माँ जगत जननी जगदम्बा की आराधना की जाए, उनकी पूजा की जाए, चाहे दुर्गा सप्तशती का कोई भी मंत्र उठा लीजिए, या फिर दुर्गा सप्तशती कलक, कीलक हो गया, कवच हो गया, अर्गला हो गया, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कोई भी पाठ कर लीजिए या किसी अध्याय का भी पाठ आप कर सकते हैं। ये राहु आपको पूरे 1 महीने तक पॉजिटिव प्रभाव देगा। एक तो सूर्य ग्रहण योग के दुष्प्रभाव से हम बच भी गए और दूसरी तरफ इसी ग्रहण काल में भी हम एक अच्छी अनुभूति को अपने जीवन में प्राप्त कर पाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो इस 1 महीने के दरमियान जितने भी बच्चे पैदा होंगे, सबके कुंडली में सूर्य ग्रहण का योग होगा। तो क्या ये हमेशा के लिए ग्रहण योग इतना शुभ फलदायी होगा? ध्यान दीजिएगा, इसके पॉजिटिव साइड को समझिए। यदि तो सूर्य हमारे जीवन में विकास के कारक माने गए हैं। सूर्य को क्या बोला गया? क्रिएटर बोला गया है, जो जन्मदाता है। इस सारे सृष्टि के क्रिएटर हैं भगवान सूर्य।
और वहीं पर राहु देव बढ़ोतरी और अत्यधिक बढ़ोतरी के कारक है। जब यही ग्रह संयोग आपके इनकम भाव पर पूरे 1 महीने तक रहेगा तो इनकम में कोई बड़े बढ़ोतरी का एक सोर्स हमको देखने को मिल सकता है इन 5 दिनों को छोड़ करके। अब पूरा ये 1 महीना आपके कोई बड़े लाभ की ओर आपको ग्रसित कर सकता है। इनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर, यहीं से सूर्य की दृष्टि भी पड़ती है। सूर्य के पास एक लाइट है, एक प्रकाश है, जिस भाव को ये देखेंगे वहां पर भी वो लाइट आएगा, अर्थात पंचम भाव आपके डिसीजन है, आपके डिसीजन को ये बेहतर बनाएगा। संतान से जुड़े हुए कोई कार्य आप चाहते हैं वो संतान से जुड़े हुए कार्य पूर्ण होंगे। शेयर मार्केट भी पंचम भाव है, लॉटरी सट्टा इत्यादि भी है। जब इनकम भाव से देख रहे हैं तो वहां से भी हमें इनकम और बढ़ोतरी की प्राप्ति होगी। इस हिसाब से इस सूर्य ग्रहण योग न मानते हुए इसे ये मानिए कि राहु को यहां पर परास्त करने के लिए भगवान सूर्य जो आपके सुख के स्वामी हैं, चतुर्थे से, वो आपके संग रहेंगे। इस टाइम पर भगवान सूर्य का वंदन करना कभी मत भूलिएगा। हमारे जो पिताजी हैं ये हमारे सूर्य नारायण हैं, उनका आशीर्वाद लेना, उनकी कृपा लेना, भगवान सूर्य को जल अर्पण करना सदैव उन्नति कारक, सदैव शुभ फलदायक सिद्ध होगा हमारे जीवन में। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप जरूर कीजिएगा। ये एक बहुत प्रभावी ये उपाय हो सकता है। इस टाइम पर 1 महीने में कोई बहुत बड़ी तरक्की मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ध्यान रखिए, गोचर एक ऐसा कुंडली है ये गोचर, यदि बर्थ चार्ट में भी ग्रहों की स्थिति पॉजिटिव नहीं भी बनी हुई है, गोचर में कोई पॉजिटिव इवेंट चल रहा है, मतलब उसका फल तो हमें मिल ही गया, वो पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आ ही गई और शायद कोई बड़े लाभ, बड़े इनकम के दृष्टिकोण से यहाँ पर जो ग्रह संयोग आपके एकादश भाव पर है ये कोई निकाल करके आपको जरूर दिला जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और वृषभ राशि ने उसे सराहा है, बहुत प्रसन्नता होती है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे अब विदा दीजिए। आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।